तो देखिए बहुत सारे लोगों को ना जो सर्कल है उसका बेस बनाना नहीं आता है, क्योंकि जो सर्कल है वो हमारे क्रोशे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है और वो किसी किसी का ढीला हो जाता है, किसी का टाइट हो जाता है, या फिर किसी के जो पैटर्न है वो कोई सही से फॉलो नहीं करता। तो हम आज वहीं सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक सर्कल। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो देखिए इस तरीके से बनता है, या फिर और 2-3 मेथड अलग अलग है वो इस तरीके से बनता है, लेकिन ये मुझे इजी लगता है। ठीक है, ऐसे करेंगे। यहाँ से हम लेंगे यान को और इस तरीके से रख कर यहाँ जब क्रॉस होगा तो हमारे हुक को इस तरीके से यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से बाहर की तरफ खींचेंगे और एक ऐसा ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ वाले यान को इसके अंदर से बाहर कर लेंगे। तो देखिए ये मैजिक रिंग बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसी के बाद क्या करेंगे, हम इस मैजिक रिंग के अंदर हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चेन एक्स्ट्रा करेंगे जिसमें हम सबसे लास्ट में आकर स्लिप स्टिच करते हैं, ताकि हमें हमारा जो सर्कल है वो याद रहे। ठीक है, हमारे स्टिचेस काउंट हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला एक स्टिच 6। तो देखिए हमने 6 स्टिच कर लिए हैं और ये जो फर्स्ट चेन हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाई थी ना, वहाँ पर हम इसको यहाँ जाकर स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए ऐसे। तो हमारा ये और ये जो पीछे वाली टेल है हमारी जो धागे की, उसको खींच लेंगे इसी तरीके से। अब ये बन गया है हमारा एक 6 सिंगल क्रोशे का एक सर्कल। फिर से एक चेन ले लेंगे और एक चेन लेने के बाद अब हमारे जो 6 जो हमारी सिंगल क्रोशे थे, 1 2 3 4 5 6, आप अभी यहाँ पर दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, तो उसमें हम हर एक सिंगल क्रोशे पे 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, हर एक चेन पर 2 सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन आपको एक्स्ट्रा ले लेना है ताकि बाद में आपको वहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 2 हो गया, फिर ये 3, ये 4, फिर 5 6, फिर नेक्स्ट वाली चेन पर 7 8, उसके बाद वाली पर 9 10 और 10 हो गए, और लास्ट वाला हमारा होगा यहाँ से 11 और एक 12। अब ये 12 होने के बाद हमारी जो यहाँ पर हमने फर्स्ट चेन ली थी ना, वहाँ फर्स्ट चेन में हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ये टोटल हमारा सेकेंड राउंड हो गया है कंप्लीट 12 का। ठीक है, अब 12 के बाद हमें क्या करना है, बहुत सारे लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं कि जब ये पहले 6 लेना होता है, 6 के बाद 12 लेने होते हैं। ठीक है, और 12 के बाद जो होता है ना, 6 सबको पता ही है कि 6 और 6 के ऊपर 2 करना है तो डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेन प्रोसेस उसी के बाद आता है, वहाँ सब बहुत भूल जाते हैं। मोस्टली मेरे पास जो गर्ल्स आती है सीखने के लिए, वो लोग यहीं पे ज़्यादातर झोल कर देती है। तो उनका कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसे झोल आ जाता है, ज़्यादा स्टिचेस आ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो टाइट हो जाता है। तो मेन सबसे पहले तो हमें जहाँ पर भी राउंड क्लोज होता है वहाँ एक चेन ले लेनी होती है। ठीक है, सबसे मेन पार्ट है वो, क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे हम यहाँ से पूरा घूमते हुए आते हैं तो अगर हमने एक चेन नहीं ली है तो हम स्लिप स्टिच कहाँ करेंगे, तो एक स्लिप स्टिच हमारा फर्स्ट चेन पे हो जाता है, तो वहाँ से हमारी एक चेन कम हो गई ऑलरेडी, और फिर उसी वजह से क्या, तो या फिर हमारा जो है सर्कल टाइट हो जाता है या फिर उसमें झोल आ जाता है। ठीक है, तो एक चेन आपको कभी भी हर राउंड कंप्लीट होने के स्लिप स्टिच लेने के बाद एक चेन लेना कंपलसरी है। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हमारा थर्ड राउंड है, एक स्टिच हमने ले ली है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक चेन पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन है तो नेक्स्ट वाली चेन पर हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है, 1 और 2, तो टोटल हो गई 3, ठीक है। फिर से उसके बाद वाली पे हम करेंगे 1 और उसके बाद वाली पे फिर से हम करेंगे 2, तो टोटल हो गई 6, ठीक है, 6 हो गई। और हमें इस राउंड पे 18 करना है टोटल, ठीक है, तो 6 हो गई। फिर से एक सिंगल क्रोशे 7, फिर से 2 सिंगल क्रोशे 8 और 9, फिर से एक सिंगल क्रोशे 10 और उसके बाद वाले पे 2 सिंगल क्रोशे 11 और 12, ठीक है। फिर से एक सिंगल क्रोशे 13, फिर नेक्स्ट वाली पे 14 और 15, फिर उसके बाद वाली पे एक 16 और उसके बाद वाली पर 2, ये 17 और ये 18 हो गए हमारे 18। अब हमारा जो ये फर्स्ट चेन था, मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बोलते हैं, मार्कर लगा कर नहीं रखा है क्योंकि मैं काउंट कर रही हूँ। अगर आप काउंट भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर मार्कर लगा के रख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट चेन है, आप लोग देख सकते हैं। अब वहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे जो एक्स्ट्रा चेन हमने यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। तो ये हमारा 18 का सर्कल भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, स्लिप स्टिच ले लिया, फिर से एक चेन बनाकर छोड़ देंगे। ये चेन आपको याद से बनाकर छोड़ देनी है। फिर उसके बाद आप जो भी काउंट करते हैं कितने आपको स्टिचेस लेने हैं, सब बाद में आप करते रहिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये 6 हुआ, ये 12 हुआ, ये 18 हुआ। अब 18 के बाद हमें अब यहाँ पर 24 बनाने हैं, ठीक है। तो 24 के लिए हम क्या करेंगे, एक चेन हमने यहाँ पर ले ली है। अब हम देखिए यहाँ पर फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, सॉरी चेन नहीं सिंगल क्रोशे करना है। एक सिंगल क्रोशे हुआ, 2 सिंगल क्रोशे हुआ। अब उसके बाद वाली पे हम एक साथ 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके इंक्रीज़ करना पैटर्न को ये भी कहते हैं, जैसे आपने कभी पैटर्न में देखा होगा INC लिखा होता है, तो ये इंक्रीज़ पैटर्न होता है। तो इसी को करते हुए हम पूरा सर्कल हमारा ऑटोमेटिक बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे 6 किया, यहाँ 12 किया उसके ऊपर, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे किया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल क्रोशे और 2 सिंगल क्रोशे एक साथ में है इंक्रीज़ पैटर्न में, ठीक है। फिर से हम एक करेंगे, फिर से एक करेंगे और उसके बाद एक साथ 2 करेंगे। तो हमने अब तक टोटल बना लिए हैं 8, ठीक है। एक में एक, ये 2 हो गए थे, यहाँ 2 हो गए 4, फिर एक में एक, फिर एक 2 हो गए 4, तो टोटल हो गए हमारे 8, ठीक है। हम काउंट करते जाएंगे, फिर से एक 9, फिर ये एक 10, फिर हमें 11 12 एक साथ करना है, 11 और ये 12, फिर इसके बाद 13 एक पे, 14 एक पे और 15 16 एक साथ, 15 और ये 16 एक साथ हो गए। फिर से 17, नेक्स्ट पे 18, उसके बाद वाले पे 19 और 20 एक साथ, फिर से 21 22 और 23 24 एक साथ होंगे, ठीक है। ये वाली लास्ट वाली चेन पर 23 और 24 एक साथ हो गए। अब हमारे यहाँ पे फर्स्ट चेन है, आप लोग मार्कर लगाना भूलना मत, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट चेन जो है वहाँ पर हमारा कंप्लीट 24 का सर्कल। तो देखिए इस तरीके से हो गया ये 24 का कंप्लीट। फिर से एक चेन ले लेंगे। अब सेम पैटर्न को आगे और इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे हमने
एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे किया, ठीक है। उसके बाद दो दो, एक पे एक, एक पे एक पे 2 किया। तो अब ये हमारा जो राउंड है उसमें हम करेंगे, एक चेन हमने ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस पे एक सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट वाली पे एक सिंगल क्रोशे, फिर उसके बाद वाली पे एक सिंगल क्रोशे। तो 3 सिंगल क्रोशे हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 हुए थे, यहाँ पे 1 हुआ था, यहाँ 2 हुए थे, यहाँ 3 सिंगल क्रोशे। फिर इसके बाद चौथी वाली चेन पर एक साथ 2 सिंगल क्रोशे करना है। मतलब हमें क्या करना है, जैसे जो भी हम टेबल में जो भी जैसे हमारा टेबल इंक्रीज़ होता है ना, उसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करते जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6 किया है, तो अगर हम 7 करते हैं तो या 7 करते हैं तो हम 14 का सर्कल आगे बढ़ाते जाएंगे, या फिर हम 8 सिंगल क्रोशे का जो सर्कल बनाते हैं तो 8 के बाद 16, ऐसे हम आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये 6 का है, तो 6, 12, 18, 24। और अभी जो हमारा राउंड बन रहा है 5th राउंड होगा शायद, 1 2 3 4, हाँ जी 5th राउंड हमारा 30 का होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे तक 5 हो गए हैं टोटल। तो अब आगे फिर से हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद 4 और 5 फिर से एक साथ लेंगे, 4 और 5 एक साथ ले गई। अब हो गए 10 कंप्लीट हो गए हैं, फिर से हमारे टोटल 10 हो गए हैं ना। तो 11 12 13 और 14 15 हम साथ में लेंगे। 14 और 15 ये साथ में ले लिए हमने। 15, इसके बाद 16 17 18 19 20 साथ में होंगे, 19 और 20 साथ में हो गए। फिर से 21 22 23 और 24 25 साथ में होंगे, 24 25। इसके बाद 26 27 28 और लास्ट वाली चेन पर 29 30 साथ में होंगे, 29 और ये 30 होने के बाद ये जो फर्स्ट चेन है हमारी, यहाँ पर होगा एक हमारा जो चेन का स्लिप स्टिच, फर्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच, ठीक है। तो देखिए ये 30 का सर्कल बनकर कंप्लीट हो गया है। तो सेम पैटर्न को हम इस कलर में भी बनाएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का दिखा दूँगी, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।